अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। आज का टॉपिक मरियम बीबी है। मरियम बीबी अपनी ढलती उम्र के साथ साथ जो है ना, जैसे जैसे उनकी उम्र वो ढलती जा रही है, अब ऑब्वियसली इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्म है, वो तो उसको बताता है कि उसकी जो अब ताकत है जिस्म के अंदर वो अब मौजूद नहीं रही। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि आप जो मर्जी प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, ठीक है, आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपको बताती है कि अभी जो है वो जिस्म के अंदर ताकत ख़त्म होती जा रही है। अब वो नानी साहिबा जो है, बेसिकली वो नानी साहिबा के साथ इशू ये हो रहा है अब कि नानी साहिबा को मालूम है कि अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और बूढ़े होने से पहले पहले मैं अपने बाप के कंधे पर पाँव रख के एक दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप इंजॉय कर लूँ। वो उस दौर में कभी उन्होंने सियासत के अंदर इंटरव्यू नहीं किया, सियासत के अंदर उन्होंने मुदाखलत नहीं की या सियासत के अंदर वो प्रैक्टिकली के तौर पर नहीं आई, जब तक जो है वो उनके वो वाक़यात और वो उनके किस्से और कहानियाँ और वो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बाप ने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जो है वो तोहमतें बांधी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर उन्होंने जिस तरह से जो है वो बदज़ुबानी से काम लिया, तो वो हो सकता है कि वो चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़े। ये आपको पता ही है, ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये बाकी चीज़ ख्वाजा आसिफ वगैरह, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जिनको आज जो है वो औरत की गैरत में गैरत की वजह से जो है वो मरे जा रहे हैं, उस औरत को ज़रा भी शर्म नहीं है। वो इंतहाई बेशर्म बेहया किस्म की हुई औरत है। इसकी बेहयाई और इस बेशर्मी के वाक़यात, थोड़ी सी मैं आपको कहानी एक थोड़ी सी बिल्कुल शॉर्ट सा मैं आपको समझा देता हूँ। अभी फैसलाबाद के अंदर एक जलसा चल रहा था और फैसलाबाद के अंदर वो जलसे के दौरान जो है मरियम बीबी जो है, और ऑब्वियसली उनकी जो ग्रूमिंग है वो एक ऐसे शख्स ने की है जो कि खुद भी कभी, जिसने कभी औरतों के बारे में कोई मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हमेशा उसने घटिया ज़ुबान ही औरतों के बारे में इस्तेमाल की। और उनके अब्बा जी के दोस्त और उनके अब्बा जी के बहुत ही करीबी ख़ास मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने खुद कभी औरतों के बारे में जो है वो कोई अच्छे कलमात या अच्छे अलक़ाबात जो है वो इस्तेमाल नहीं किए। अब ऑब्वियसली जब आपकी ग्रूमिंग ऐसे लोगों के अंदर होती है, तो ये चीज़ प्री डिफाइंड है कि जी फिर आपके मुँह से भी गंद ही निकलना है। तो मैं उसके ऊपर एंड में आता हूँ। पहले मैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स कवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं एंड में उन पॉइंट्स के ऊपर भी आता हूँ, जो आखिरी मैं जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा-सा मायूब लगा और मैंने कहा वीडियो करें। मरियम बीबी फैसलाबाद में कुछ जोहला को, अब जोहला की जो मतलब है वो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल पता है। जोहला को समझा रही थी कि पनामा में हमारे साथ ज़्यादती हुई और मैं अपने व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पनामा सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, जिसके अंदर एक्चुअल वो फैक्ट्स और वो फिगर्स डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, बयान करने की कोशिश करूँगा, जिन बेसिस के ऊपर जो है वो इनको ये सारी सज़ाएँ हुई और ये नाअहल हुए। अच्छा, वो कुछ जोहला को फरमा रही थी कि माशी हालात जो इस टाइम ख़राब हैं वो इमरान खान की वजह से ख़राब हैं। आईएमएफ के ऊपर जो है वो आईएमएफ के चुंगल में हमें फंसा के ये शख्स चला गया और सारी जो मुल्क की ख़राबी की वजह ये फितना खान है। अच्छा चलें, आईएमएफ के चुंगल में फंसा के आपको चला गया। क्यों नाचते गाते आए थे लाहौर से? दोनों आप, वो हमजा शहबाज साहब भी और आप भी, वो कंटेनर के ऊपर महंगाई माश लेकर आए नाचते गाते कि ये नाअहल है, करप्ट है, नाअहल है, और हमने जो है इसको उतारना है सीट से और आप लोगों को सुख देंगे और आपके लिए दूध और नहरें बहा देंगे। क्या आपके लोग पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे? क्या पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता होता कि आईएमएफ के साथ क्या मामला चल रहे हैं? क्या पार्लियामेंटेरियंस को ये चीज़, इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि आईएमएफ के साथ कौन सी डील किन शराइत के ऊपर हो रही है?
सब कुछ मालूम होता है पार्लियामेंटेरियंस को। तो आपके पार्लियामेंटेरियंस ने ये नहीं बताया कि जी इमरान खान ऐसा मुआहदा करके जा रहा है जिस मुआहदे के चलते हुए अगर हमने आगे गवर्नमेंट ली तो हमारे लिए मुल्क की मैशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी एक बात सच साबित नहीं हुई, इमरान खान की हर बात सच साबित हुई। उसने कहा ये कोई महंगाई के लिए नहीं आ रहे, ये अपने करप्शन केसेस के लिए आ रहे हैं। उसने कहा कि जी ये एक स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं, और वही हुआ। आपने उस अपॉइंटमेंट पे फड्डा डाला। आपके लोग खुद एडमिट करते हैं कि जी उस अपॉइंटमेंट की वजह से हमें हुकूमत में आना पड़ा, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं था। महंगाई का नारा लगा के उसको डबल ट्रिपल कर दी, 4 गुना 5 गुना 10 गुना उसको कर दिया। आज भी 300 के पेट्रोल होने के बावजूद जो लोग आपके जलसों में नाच रहे हैं उनको हम जोला ही कहेंगे। उनको हम कोई अक्लमंद और सोफिस्टिकेटेड और कोई पढ़े लिखे माशरे के लोग नहीं हम कहेंगे उनको। आपके बाप ने, इस नवाज शरीफ ने इस कौम को तालीम से दूर रखा, तालीम से, नॉलेज से, इल्म से, शऊर से दूर रखा। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे ले आए, लेकिन अगर आपके अंदर शऊर नहीं है तो आप एक जाहिल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शऊर क्या कहता है? शऊर ये कहता है कि 35 साल से आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं, और हमारे लोग बन रहे हैं, पढ़े लिखे भी बन रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री होल्डर्स है वो भी बन रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है वो भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। वो बीबी वहां पे ठहर के कहती हैं कि जी 5 महीनों में तो जो बिल्डिंग के जो है वो प्लास्टर उतर जाते हैं, बिल्डिंग की शटरिंग्स उतर जाती हैं, प्लाजों पे प्लाजे खड़े हो जाते हैं, इस बंदे की टांग का प्लास्टर नहीं उतरा। तो भाई प्लेटलेट्स तो आपके बाप के भी नहीं पूरे हो रहे अभी तक, जो यहाँ पे आके इतने गिर गए थे कि आप लोग कहते थे भाई ये आज गया और कल गया। और जैसे जहाज लंदन लैंड किया उसके बाद से प्लेटलेट्स ऐसे चढ़े हैं, ऐसे चढ़े हैं कि अभी तक गिरने का नाम नहीं ले रहे दोबारा। वो शख्स जो बिस्तर मर्ग पर था वो वहां पे अयाशी कर रहा है, आज तक उसका इलाज चल रहा है। आप लोग एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करा सकेंगे जिसमें आप ये साबित कर सकें कि उसका इलाज चल किस चीज का रहा है। फिर आप कहते हो कि जी उसको तो प्लास्टर लगा हुआ है तो प्लास्टर नहीं उतरा। भाई हड्डी का फ्रैक्चर है, आप करवा के देख लो, आपका कितने दिनों में उतर जाता है। आपकी एक छोटी सी सर्जरी, अब मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मजाक बन जाती हैं और मजाक बना लिया जाता है। आप एक खातून है तो उसके ऊपर मजाक मोस्टली बना लिया जाता है, लेकिन जिस चीज़ की आप सर्जरी करवा कर भी आई हैं छोड़ें उसको। लेकिन उस सर्जरी के लिए आपको 3 महीने वहां गुजारने पड़े। बेसिकली आप सर्जरी के लिए नहीं गई थी, आपको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक अपॉइंटमेंट होने जा रही है और उस अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी टाइम भी कोई मसला भी बन सकता है, और जब भी कोई मसला बना तो सियासी कायदीन को उठाकर जेलों में डाल दिया जाएगा। उस जेल से बचने के लिए आप वहां गई। फिर अभी आप फैसलाबाद के जलसे में फरमा रही थी कि इमरान खान खवातीन को आगे कर देता है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आया तो उसने खुद और अपनी बेटी को जेल भेजना मुनासिब समझा, जेल जाना मुनासिब समझा, लेकिन अपने लीडरान को कभी आगे नहीं किया। ओ भाई तुम्हारा तो चाचा पहुंचे नहीं था जुलूस लेके एयरपोर्ट, कितनी देर तो हवा में जहाज फिराते रह गए तुम लोग कि चाचा पहुंच जाए, कितनी देर तो जहाज में बैठे रह गए कि चाचा अभी पहुंचा। चाचे साहब तो पहुंचे नहीं, चाचे साहब तो एयरपोर्ट से भी 10-15 किलोमीटर पीछे थे जब वो वहां से रैली खत्म करके चले गए। उनके साथ लोग ही नहीं थे। आपके पास जी नाहल हुए, आपकी गवर्नमेंट मौजूद थी, 10 सिक्योरिटी 20 सिक्योरिटी की गाड़ियों में और 10-15 एमपीएस की गाड़ियों के पीछे, एमएनएस की गाड़ियों के पीछे आप लोग गए, और दाता साहब आप लोग जलसा करने जा रहे थे, और वहां जाके जब आपको पता चला कि यहाँ पे तो हमें मुंह लगाने वाला कोई नहीं है, तो जो आप इस्लामाबाद से लेकर निकले थे जुलूस ये करने के लिए कि जी हम दाता दरबार जाएंगे, वहां पे लोग होंगे, हम उनको जो है वो एक्टिवेट करेंगे, हम उनको कहेंगे भाई चलो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करो, वो हम उनको लेके वापस इस्लामाबाद चलेंगे, वो आपका मंसूबा हो गया ठोस क्योंकि लोग नहीं आए। अब आप कह रहे हैं कि जी वो तो इमरान खान ने हिफाजत के लिए लोगों को आगे किया हुआ है, नवाज शरीफ ने खुद जेल जाना पसंद किया और लोग जो हैं वो लोगों को उसने महफूज किया। आज इमरान खान जो है वो अपनी हिफाजत के लिए जो है उसने वर्करों को आगे किया हुआ है। और भाई पाकिस्तान तो बैठा है, शर्म से डूब मरो, तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट है और तुम्हारे बाप को तसल्ली नहीं हो रही कि जी मैं पाकिस्तान हूं तो कहीं मुझे जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा। तुम उसको गीदड़ कह रही हो जो जमान पार्क में बैठा हुआ है, जो कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी कचहरियों में पेशियां भुगतता फिर रहा था, सिर्फ एक आधे कोर्ट में नहीं गया, वो भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। एक कोर्ट में नहीं गया सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और वहां पे भी वो अनकरी पेश हो जाएगा। आपको ज्यादा वो
आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। बहरहाल ये तो थी वो चीजें। अब मसला ये है कि सबसे एंड में आ जाते हैं। जिस तरह की आपकी ग्रूमिंग हुई उस तरह से आपने काम करना है और बाजुबानी से काम लेना है। मरीम नवाज साहिबा अभी फैसलाबाद जलसे के अंदर फरमा रही थी कि इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए वहां पे खवातीन को जो है वो रखा हुआ है, और खवातीन जो हैं वो वहां पे उनके लिए वो ठहरी हुई हैं, और खवातीन जो हैं वहां पर वो इमरान खान उनको एज अ प्रोटेक्शन शील्ड उसको यूज कर रहा है खवातीन को। और उन खवातीन के साथ ऐसी ऐसी वहां पे बदफेलियां हो रही हैं, बुरे माल हो रहे हैं जिसका जिक्र मैं जलसों में नहीं कर सकती। यहाँ पे कौन बच्चा है? ये बदफेली हैं, ये बुरे माल, ये आप जिक्र नहीं कर रही। किस खातून के साथ हुई है? किस खातून ने आके जो है वो कहा है? किस खातून के साथ वहां पे बदफेली हुई है? किस खातून के साथ वहां पे बुरे माल हुए हैं जिसका जिक्र जो है वो आप अपने जलसे में भी नहीं कर सकती? गंदे बाप की गंदी औरत, गंदी जुबान, गंदी सोच, वो सबको पता है। अगर कल को कोई औरत उठी ना और उसने आके इस औरत के मुंह पे दो थप्पड़ लगा दिए ना, तो फिर औरत औरत का नारा न लगाना। आज इसने जुबान खोली है, कल इसके बारे में अगर किसी ने जुबान खोली ना, तो औरत कार्ड नहीं चलेगा फिर। तो शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत को, या इसके सपोर्टर्स को, या इस औरत के जो है वो जो भी है जोहला, उनको शर्म आनी चाहिए कि कितनी बद किरदार और बदतमीज किस्म की औरत जो है वो कितनी वाहियात और अपने बाप की सीखी हुई जुबान जो है इस्तेमाल करती है जैसे जुलूसों में। इमरान खान के एक बयान के ऊपर तो उसको बड़ी तप चढ़ी। ठीक है, वो इस एक बयान के ऊपर इमरान खान ने वैसे हंसते मजाक में कह दिया, और मेरे ख्याल में कहना वो भी नहीं चाहिए था। मैं उसके भी खिलाफ हूँ, कहना वो भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। और आज खुद क्या कर रही है? वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है। तू सिर्फ किसी की माँ बहन बेटी है, ये मरीम नवाज सिर्फ किसी की माँ बहन बेटी है, नानी है। नानी को तो इसको गुस्सा चढ़ता है, अपने पार्टी के लीडरान को ये कहती है कि जी मुझे छोटी बच्ची लिखवाओ। किसी दिन निजाम बदला ना इस मुल्क का, तो ईमान से इतने जूते पड़ेंगे ना ऐसे लोगों को कि इनकी अकल टिकाने आ जाएगी। अगर किसी दिन अल्लाह ने करम किया और हमारा निजाम बदला। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।